NCERT एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15th क्वेश्चन था। इसमें आपको दिया है कि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू, ये आपको किसके बराबर दिया है? a और b के अर्थमेटिक मीन के बराबर दिया है ना। तो a और b का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो कितना होता है? a प्लस बी अपॉन 2। अब हमें इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई की 2 की पावर n प्लस 2 b की पावर n, a प्लस बी इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन। ये 2 a की पावर n सही है, ये 2 की b की पावर n सही है। सबसे पहले a इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन, फिर प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस बी इंटू बी की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये तो सही है। a मल्टीप्लाई ए की पावर n माइनस वन प्लस a मल्टीप्लाई बी की पावर n माइनस वन, b मल्टीप्लाई ए की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू बी की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये 2a की पावर n ठीक है, ये 2b की पावर n ठीक है। अब ये देखिए, ये जब सेम बेस वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड होती है ना। यहाँ पर a की पावर को, यहाँ पे a की पावर आपकी 1 है तो 1 प्लस n माइनस वन, तो 1 से 1 हट जाएगा, सिर्फ आपका a की पावर n बचेगा, है ना। जब सेम बेस वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। 1 प्लस n माइनस वन, 1 से 1 हट जाएगा, सिर्फ n बचेगा पावर। ये ऐसे ही रहेगा, a इंटू बी की पावर n माइनस वन, ये b इंटू ए की पावर n माइनस वन ऐसे रहा। ऐसे ही इसमें भी होगा, b की पावर 1 मल्टीप्लाई b की पावर n माइनस वन, सेम बेस है, पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 1 माइनस वन तो हट जाएगा, सिर्फ b की पावर n। ठीक है, देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी a की पावर n और b की पावर n आ रहा ना, तो जो आपका राइट हैंड साइड में a की पावर n और ये b की पावर n, इसको यहाँ माइनस में ले जाएंगे। 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n, ए बी इंटू n माइनस वन, ये b, ये 2a की पावर n माइनस वन, एक की पावर n, एक a की पावर n और एक प्लस b की पावर n, ए बी इंटू n माइनस वन प्लस बी इंटू n माइनस वन। तो ये a की पावर n ठीक है, ये जो आपका राइट हैंड साइड में a की पावर n माइनस वन वाला, इसको यहाँ ले आते हैं माइनस में, प्लस का यहाँ आके माइनस का, और ये जो b की पावर n है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको यहाँ माइनस में भेज देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी पावर माइनस वन है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर n इंटू ए की पावर माइनस वन लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर a की पावर m प्लस n होता है तो उसको a की पावर m इंटू ए की पावर n लिखा जा सकता है। 9th क्लास में एक्सपोनेंट्स के लॉज में आपने पढ़ा है ना, तो उसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, a की पावर n माइनस वन थी ना, तो उसको a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर माइनस वन लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही ये तो ठीक है। हाँ, इसको भी b की पावर n इंटू बी की पावर माइनस वन लिखा जा सकता है। अब दोनों में क्या आ रहा है? a की पावर n क्या आ रहा है? कॉमन, 1 माइनस बी इंटू ए की पावर माइनस वन, इसमें b की पावर n कॉमन, a मल्टीप्लाई b की पावर माइनस वन इंटू माइनस वन। कहाँ पे? ये ये b की पावर n, यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड में b की पावर n कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जिसकी पावर माइनस में होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 माइनस को b अपॉन ए लिखा जा सकता है, इसको भी b की पावर माइनस वन अपॉन में b लिखा जा सकता है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये a की पावर n, ठीक है, ये a माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा ना, और ये b की पावर n, यहाँ पर भी एलसीएम a माइनस बी अपॉन बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी आपका इंटू में था, वहाँ जाके डिवाइड होता तो a माइनस बी से आपका डिवाइड होके 1 आ जाता है ना। अब आपके पास कितना बचा? आपके पास बच गया a की पावर n अपॉन a की पावर a, तो इसको a की पावर n माइनस वन लिखा जा सकता है। जब सेम बेस वाले डिवाइड होते हैं पावर माइनस हो जाती है, इसकी पावर n, इसकी पावर 1, पावर n माइनस, ऐसे यहाँ पर b की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब b की पावर n माइनस वन को हम यहाँ डिवाइड में ले आते हैं।
ए की पावर n माइनस वन अपॉन बी की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू वन, दोनों की पावर सेम है तो इसको a अपॉन एन बी की पावर n माइनस वन लिखा जा सकता है होल। अब देखो वन क्या होता है, वन किसी की भी पावर में अगर हम क्या ज़ीरो लिख दें तो उसके इक्वल होता है ना। अगर मैं यहाँ a अपॉन बी की पावर ज़ीरो भी लिख दूँ तो उसका आंसर आपका वन ही तो आएगा। तो यानी जो वन है, वन को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी की होल पावर ज़ीरो, है ना, क्योंकि वन किसी की भी पावर के ज़ीरो नहीं सॉरी अगर किसी के भी पावर में अगर ज़ीरो हो तो उसका आंसर वन ही आता है। तो हमने वन को क्या लिख दिया, a अपॉन बी की होल पावर ज़ीरो। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी a अपॉन बी था, राइट हैंड साइड में भी a अपॉन बी है। तो आपने ये बचपन में पढ़ा है कि इफ़ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर बेस सेम होते तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो इसकी पावर n माइनस वन, इसकी पावर ज़ीरो, तो n माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो n की वैल्यू वन आ गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 क्वेश्चन, between 1 and 31 there have been m numbers inserted। 1 और 31 के बीच में m नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि जो 7th वाला टर्म है और जो m माइनस 1th वाला टर्म है उसका रेशियो कितना है, 5:9 है। हमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसमें लिखा होगा, ये होता है, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, a की पावर n इक्वल a प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस वन, है ना। तो ये अपने किसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको दो नंबर्स के बीच में आपने क्या निकालने हैं, जो नंबर्स इसमें इंसर्टेड है वो निकालने हैं। तो ठीक है, जैसे ये 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्टेड हैं, तो a की वैल्यू इसमें 1 हो गई और b की वैल्यू 31 हो गई। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 31। अब देखिए इसमें n आपका दो जगह आ रहा है फॉर्मूले में, एक ऊपर आ रहा है, एक ये n दो अलग अलग n है। ठीक है, ये n वो है, ये n का मतलब क्या है कि a और b के बीच में टोटल कितने नंबर इंसर्टेड है, कितने नंबर इंसर्टेड है, m नंबर है। ठीक है, यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा m रहेगी। और जो ऊपर वाला n है इसका मतलब है कि आप कौन सा टर्म निकाल रहे हो। एग्जाम्पल के लिए हमने ये निकालना है 7th टर्म a7 निकालना है, तो ऊपर वाले n में आपका क्या आ जाएगा, n की जगह 7 आ जाएगा और नीचे वाले n की जगह m आएगा। ठीक है, जो नीचे वाला n है उसका मतलब है कि a और b के बीच में टोटल कितने नंबर इंसर्ट किए गए हैं, m किए गए ना, तो नीचे वाले में n की जगह m आएगा। ऊपर वाला जो n है उसका मतलब है कि आप कौन सा टर्म निकाल रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें a7 निकालना है तो यहाँ पर n की जगह वो रखा जाएगा 7। ऐसे ही एक बार जब हम m ये -1 रखेंगे तो यहाँ पर n की जगह m-1 आएगा, लेकिन ये जो n है अपॉन वाला उस जगह m ही आएगा। ठीक है, अपॉन वाले n का मतलब कि टोटल कितने नंबर इंसर्ट किए गए हैं a और b के बीच में, और ऊपर वाले n का मतलब कि कौन सा टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले a7 निकाल लेते हैं। हाँ, इसी वाले फॉर्मूले में रखते हैं, इसको कैपिटल ए लिख लो क्योंकि यहाँ पर जो का फॉर्मूले में कैपिटल है। a7 इक्वल्स टू स्मॉल a की वैल्यू 1, n मतलब ये ऊपर वाला n मतलब कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, 7, b 31 a-1 अपॉन में ये वाला n का मतलब टोटल कितने नंबर इंसर्ट किए गए हैं, m। तो ये कितना आ गया, 1 + 7 × 30 अपॉन m+1। तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो m+1 इसके अपन हम लिख सकते हैं 17 × 30, ये आ गया आपका 210 अपॉन m+1। तो m+211 अपॉन m+1, तो ये आ गया आपका a7, है ना। अब हम निकालेंगे am-1। तो यहाँ पर आपका फिर से स्मॉल a की जगह रखा जाएगा 1, ये वाला जो n है इसका मतलब कौन सा टर्म निकाल लें, m-1 है, तो n की जगह m-1 आएगा
ब्रैकेट में b माइनस ए है, b की जगह 31, a की जगह 1 और अपॉन में n+1। अपॉन वाले n का मतलब टोटल कितने टर्म्स है, कितने टर्म है, m टर्म्स और +1 है ना। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, तो ये तो m+1 से इंटू हो जाएगा और ये कितना +m-1 इंटू 30 अपॉन में m+1। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। चलिए इसको करते हैं, कितना आएगा ये m+1 + 30m-30 अपॉन m+1। ठीक है, तो m + 30m कितना 31m हो गया, 1 - 30 माइनस का 29, इसको ऊपर लिखते हैं। तो am-1 कितना आ जाएगा 31m - 29 अपॉन m+1। ठीक है, अब हमारे पास am-1 भी है और a7 भी है, दोनों का रेशियो हमको दिया हुआ है। इसमें रख देते हैं वैल्यू, हटा दूँ। a7 अपॉन am-1 कितना दिया था 5/9। a7 की वैल्यू हमने नीचे निकाली थी, कितनी निकाली थी m+211 अपॉन m+1। a7 की वैल्यू m+211 अपॉन m+1 और am-1 की वैल्यू 31m - 29 अपॉन m+1 तो 5/9। m+1 से m+1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ये जो अपॉन का 31m - 29 इसको वहाँ मल्टीप्लाई में ये हटा दूँ। लेफ्ट हैंड साइड का अपॉन का 9 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और सॉरी राइट हैंड साइड का अपॉन का 9 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा और राइट हैंड साइड का अपॉन का 31m - 29 ये आपका 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 18m + 9 9 1899 31 5 165m और ये माइनस का 45 m वाले से नंबर वाले से 1899 प्लस का 45 इक्वल 165m - 18m। ठीक है, कितना होगा ये 1904 और ये कितना 147m 1904 अपॉन 147 155 नहीं हो गए 29 and 9 की जगह पर कहाँ पे 31 ओहो सॉरी यहाँ पर 29 था, सॉरी 29। तो ये कितना होगा 145 मेरे 155 नहीं आएगा नीचे आप निकाल कर दे सकती हैं। ये कितनी मिस्टेक कर रहा हूँ 155 है। अब सही है ना, कौन सा 2 यहाँ पर m था भी आएगा कहाँ पे ये 1 आपने 45 लिखा भाई नीचे यहाँ पे इसे ये 45 1 भी होगा। हाँ यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया था ना गलती से, 2 नहीं आएगा, सॉरी कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं। 9m प्लस कितना 1899 और 155m माइनस 145 तो 1899 प्लस का 145 और 155m माइनस 9m ये कितना आ जाएगा 2004 2044 और ये 146m आ जा रहा है 14 ऐड करेंगे तो 14, तो m की वैल्यू 14। ठीक है, m की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, ये कौन सा था 16th वाला
17th वाला हो गया होगा ना, उसमें तो ए एन का फॉर्मूला लगाना है सीधे, ठीक है। उसमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है, ए एन लग जाएगा। 18th वाला 18th वाला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सॉरी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। एक पॉलीगन है, हमें नहीं पता कितनी साइड का फिगर, कितनी भी साइड का हो सकता है, ठीक है। तो एक मैं एक अंदाज़ा नहीं, कैसी रफ फिगर खुद कितनी भी साइड का हो सकता है, ठीक है, कितने का भी मान के चलते हैं उसको, ठीक है। तो इसका स्मॉलेस्ट एंगल कितने का है 120 और इसमें हर एक एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है? तो अगला वाला 125, अगला 130, अगला 135 है ना, डॉट डॉट डॉट। अब हमें इसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। अपने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये सारे इंटीरियर एंगल्स है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यहाँ पर n क्या है, आपका नंबर ऑफ साइड्स है ना, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ठीक है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब ये इंटीरियर एंगल्स आपका AP बन रहा है, तो हम इसमें AP के सम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब देखो एक ख़ास बात ये है, यहाँ पर जो n है वो क्या नंबर ऑफ साइड्स है, और यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ एंगल्स है। ये तो दो अलग अलग वो होगी ना चीज़ें। फिर हम इसको एक कैसे हो गए, फिर हम इसको एक कैसे लें। याद रखना कि आपको पता होगा कि जिस पॉलीगन की जितनी साइड्स होती हैं उसके उतने ही इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं और उसके इंटीरियर एंगल भी 3 होते हैं। स्क्वायर की कितनी साइड होती हैं, 4, उसके इंटीरियर एंगल भी 4। जितनी नंबर ऑफ साइड्स उतनी नंबर ऑफ एंगल्स भी, इंटीरियर एंगल्स भी, ठीक है। चलिए n को ऐसे ही रखेंगे, नहीं पता हमें n, तो a की वैल्यू 120 डिग्री, n नहीं पता, d आपका 5, ये आपका 180 माइनस 360, ये n/2 ठीक है, ये 240 प्लस 180 n नहीं आएगा भाई, ओह सॉरी 180 n माइनस 360 प्लस 5n माइनस 5 180 n माइनस 360। तो ये जो 2 है इसको वहाँ भेज देते हैं, ठीक है, इनटू में। यहाँ कितना आ गया 235 प्लस आपका 5n, ये 2 आपका इनटू में आ जाएगा 180 n माइनस 360। यहाँ से 5 कॉमन लिया जा सकता है ना, 5 कॉमन ये कितने जाएगा 47, और ये n, ये 2 यहाँ से भी 5 क्या ले सकते हैं कॉमन, ये 36 और ये 72 ना, ठीक है। इतना 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 5 हट जाएगा, ये 47 n प्लस n स्क्वायर ये इक्वल्स टू 72n माइनस 144। इसको यहाँ लेके आएंगे n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस का 144 इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस का 144। मिडिल टर्म स्पीड लगानी, दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 144 आता है और प्लस करके 25 आता है, जल्दी बताइए। दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 144 आता हो और प्लस करके 25 आता हो, ठीक है। 16 और 9 सही, ठीक है। 16 और 9 ऊपर वाली लाइनें हटा दो यहाँ से। तो n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 16n प्लस आपका कितना 9n प्लस 144 इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल 0,
एन यहाँ से कॉमन लेंगे एन माइनस 16, माइनस 9 कॉमन लेंगे एन माइनस 16, एन माइनस 9 एंड एन माइनस 16 इक्वल 0। तो एन की दो वैल्यूज़ आ रही हैं 16 और 9 ना। हमें इसको वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू सही है। तो एन माइनस 9 इक्वल 0, तो एन की वैल्यू 9, एन माइनस 16 इक्वल 0, एन की वैल्यू 16। अब हम एन की दो वैल्यूज़ आ रही है। अब मैंने अभी अभी आपको लिखा था ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला। तो n माइनस 2 इंटू क्या था? n माइनस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इससे तो वो आएगा ना सम आएगा, इससे एन का बारे में कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत ही बड़ा आ जाएगा। ये पीछे आंसर नहीं पर ये क्यों नहीं आ रहा है फिर? ठीक है, तो हम इसका nth टर्म निकालते हैं। ठीक है, फिर उससे इसको ये एस एन से नहीं पता चलेगा, ए एन से पता चलेगा। एन की बेस पे 9 रखते हैं एक बार। ए कितना था आपका 120 प्लस 9 माइनस 1 डी आपका 5। 120 इन 9 माइनस 1 8, 8 इंटू 5 40, 160 ना। और ए 16 120 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 5 120, हाँ 9, ये 75 तो ये 195। अब देखिए किसी भी पॉलीगन में दो उसमें इंटीरियर एंगल आपका 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, 180 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए ये और ये एंगल आपके 180 भी हो गए तो इसका मतलब इसको पूरा स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद तो साइड आपका बना ही नहीं पाएगा ना। तो ये वाला ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंगल हमेशा क्या होगा 180 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो यानी आपका नंबर ऑफ जो साइड्स हैं वो कितनी है? 9 है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज 9.3 जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। जीपी ठीक है, तो देखिए जिस तरह आपके पास ए बी में होता था A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था इन ए बी में इनके बीच का जो वो होता था डिफरेंस, वो क्या होता था? सेम, जिसको हम क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर क्या होगा? रेशियो। वहाँ क्या निकाल देते? A2 माइनस A1, यहाँ क्या निकालेंगे? A2 अपॉन A1। A2 अपॉन A1 का रेशियो बराबर होगा A3 अपॉन A2 के रेशियो के, फिर A4 अपॉन A3 के, यानी किसके बराबर होगा? AN अपॉन AN माइनस 1 के रेशियो के बराबर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका वही होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ पर R आता है, R का मतलब कॉमन रेशियो। वहाँ पर क्या आता था? D आता था ना, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर क्या आता है? कॉमन रेशियो। वो आपको निकालना आता ही है। या तो आप A2 अपॉन A1 से निकाल लो, या फिर A3 अपॉन A2 से, या फिर AN अपॉन AN माइनस 1 से निकाल लो। ठीक है, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब इसका जो जनरल वो होता है टर्म, हम क्या कर वहाँ पर भी एन लेते थे, यहाँ पर भी एन लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। यहाँ पर क्या होता है? A मल्टीप्लाई R की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर जनरल टर्म है उसका फॉर्मूला AN इक्वल A मल्टीप्लाई R की पावर n माइनस 1। A का मतलब फर्स्ट टर्म, R का मतलब कॉमन रेशियो, जो आप A2 अपॉन A1 या फिर A3 अपॉन A2 इनके रेशियो से निकाल सकते हो, और n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज में आते हैं।
एक क्वेश्चन मैं इसका करता हूँ, फिर बाकी आप इसके ट्राई कीजिए, ठीक है? 1 मिनट। फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, ये एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपसे वो तो जीपी दिया है 5/2, 5/4, 5/8। आपको एक बार इसका A20 निकालना है और एक बार AN निकालना है, ठीक है? तो AN में N की जगह N ही रखेंगे, ठीक है, अगर हमें AN निकालना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे AN। A आपका कितना हो गया 5/2, R कितना हो जाएगा A2/A1 ना, यानी 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2, 5 से 5 कट, 2 से 4, 1/2 आ गया, ठीक है? AN का फॉर्मूला लगा देते हैं, A इंटू R की पावर n-1। आपने कौन सा टर्म निकालना है? 20th टर्म, A20। A कितना है 5/2, R आपका 1/2, उसकी होल पावर 20-1। 5/2 इंटू 1/2 की होल पावर 19। 1 की पावर कितनी हो, वो आपका 1 ही होता है, ये आपका 2 की पावर 19। 5 1 जा 5, ठीक है? जब सेम बेस वाली डिवाइड हो मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 19, ये 2 की पावर 20। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको वो करना चाहते हैं 2 की पावर 20 को, तो कर सकते हैं, ठीक है? अब ऐसे AN भी निकाल लेते हैं। AN में N की कुछ वैल्यू तो दी नहीं है, तो उसको N के टर्म्स में रख देंगे। A इंटू R की पावर n-1, ये आपका 5/2, R 1/2 की होल पावर n-1। 5 तो ठीक है, अपॉन में 2। 1 की पावर कितनी हो, 1 ही रहता है, ये 2 की पावर n-1, 5 रहेगा। जब सेम बेस वाले ऐड होते तो पावर ऐड हो जाएंगे, जब सेम बेस वाले मल्टीप्लाई होते तो पावर ऐड हो जाएंगी। 1 + n-1, -1 और +1 ऐड जाएगा, तो सिर्फ 2 की पावर n रहेगा, ठीक है? ये है आपका सेकंड वाला। एट्थ टर्म आपको 192 दिया है, तो हमने AN का फॉर्मूला A इंटू R की पावर n-1। अगले n में 1 की वैल्यू तो निकालनी है, R की वैल्यू 2 दी है, N की वैल्यू 8 है, और 8 - 1 तो A मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 आपका 128 होता है, तो वो 192 के अपॉन में आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 3/2, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें दिया गया है कि 5th टर्म A5 किसके बराबर है, B के बराबर है। 8th टर्म Q के बराबर है, और 11th टर्म S के बराबर है। आपने क्या शो करना है, Q² इक्वल्स टू PS ना। तो सबसे अच्छा A5 को क्या लिख सकते हैं, A इंटू R की पावर 4, और इसको A इंटू R की पावर 7, A8 को ना, और इसको AR की पावर 10 ये इसके बराबर। एक बार इसका LHS हम निकाल लेते हैं, Q² कितना होगा, Q की वैल्यू A इंटू R की पावर 7 और बाहर से स्क्वायर, तो A का स्क्वायर इंटू R की पावर 7 का स्क्वायर, A², ठीक है, और ये R की पावर 14, तो Q² आ गया A² इंटू R की पावर 14। अब ये आ गया PS, P कितना A इंटू R की पावर 4, S कितना A इंटू R की पावर 10। A मल्टीप्लाई A² और R की पावर 4, जब सेम बेस वाले ऐड होते पावर ऐड हो जाती है, A² इंटू R की पावर 14। तो देखिए आपका LHS और RHS इक्वल आ रहा है, और LHS इक्वल RHS, ठीक है?